नमो अर्हन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वः समीहितम् यद भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसमें 5वां लंब चल रहा है और जीवनधर कुमार देशाटन 5वां लंब हो चुका है। इसमें जीवनधर कुमार देशाटन के लिए निकले हैं और जिस देश में जाते हैं वहां ही उनका स्वागत होता है, जिस तीर्थ पर जाते हैं वहां ही उनका स्वागत होता है और उनका सत्कार होता है। जंगलों से निकलते हैं तो वहां पर लोगों की विपदाएं दूर होती जाती हैं। ऐसे सभी प्रसंग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अब तीर्थों से होते हुए जीवनधर कुमार एक वन के मध्य में तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि कुछ तापसी पंचाग्नि तप रहे हैं। पंचाग्नि तप अर्थात पांच तरफ अग्नि जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं और बीच में बैठ के उसमें तपस्या करते हैं, तो पंचाग्नि तप होता है वो। तो ऐसे तप करते हैं और उसको धर्म मानते हैं। तो यहाँ जीवनधर कुमार उनको समझा रहे हैं कि ये कोई तप वास्तविक तप नहीं है, ये तो हिंसाजनक है। इस तरह की चर्चा यहाँ पर आई है और साथ में सच्चे तप का क्या स्वरूप है ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ मैं स्क्रीन भी आपको शेयर कर रहा हूँ। हम्म 278 नंबर पेज। ये हो गया ना।
इसके पहले का हो चुका है, जहां पर जीवनधर कुमार ने उन सभी तापसियों को ये उद्बोधन दिया है कि जब वेदों का और शास्त्रों का ये वचन है कि प्राणियों की हिंसा मत करो और हिंसा का फल पाप ही है, तो तुम ये हिंसाजनक कार्य क्यों कर रहे हो, ऐसा तप क्यों करते हो जिसमें कि हिंसा हो। तो ये बात कहने के बाद फिर आगे पंचाग्नि में क्या हिंसा है ये सिद्ध कर रहे हैं ना। पंचाग्नि तप, देखो पंचाग्नि तप ऐसे होता है, दिख रहा है आपको, 5 तरफ अग्नि दिख रही है ना, और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं तापसी और तपस्या कर रहे हैं। और तो अब उसमें क्या दोष है वो यहाँ पर बताया गया है, ध्यान से सुनेंगे। जल में स्नान करते समय जटाओं में लगे हुए और लकड़ियों में प्रविष्ट, फिर पंचाग्नि तप करते हुए अग्नि में गिरे हुए प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे प्राण रहित होते हुए प्राणियों को तुम लोग देखो। क्या क्या बताया देखो, ये पहले नंबर पंचाग्नि की क्या विधि है कि यहाँ जीवनधर कुमार कहते हैं आप जब प्रातः नदी में स्नान करते हैं, पहले स्नान किया जाता है, ठीक है, अब जल में छोटे छोटे जीव जटाओं में उलझ कर मरते हैं। जटाएं रखते हैं ना, देखो ये जटाएं दिख रही हैं आपको पीछे, है ना, तो इस तरह जटाएं धारण करते हैं तो उसमें जटाओं में छोटे छोटे जीव उलझकर मर जाते हैं। और आप यह आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। और क्या कि पंचाग्नि तप के लिए जब आप अपने चारों ओर लकड़ियां जलाते हैं तो उन लकड़ियों में होने वाले जीव तो जलते ही हैं, तथा उस अग्नि में अनेक जीव कीट पतंगे चारों ओर से आकर मरते हैं। उन सभी मरते हुए जीवों को आप प्रत्यक्ष ही अपनी आंखों से देख लीजिए। ये उनको संबोधित किया है कि देखो कितनी हिंसा है कि पंचाग्नि करने के लिए पहले स्नान करते हैं तो जटाओं में कई जीव उलझकर मर जाते हैं, फिर पंचाग्नि के लिए लकड़ियां जलाई जाती हैं तो लकड़ियां कोई सोधी तो नहीं है, अंदर क्या क्या है, और वो हिंसा से उत्पन्न होती हैं, तो उसको जलाते हैं तो उसमें भी जीव होते हैं, और उसके अग्नि जब जलती है तो उसके अंदर कई जीव गिरकर मर जाते हैं, कीट पतंगे, और वायु टकराती है तो वायु का जीव भी मरते हैं, और भी अनेक जीव आसपास होते हैं वो सब भी मर जाते हैं। तो इतनी हिंसा होती है और ये सब साफ साफ दिखती है। तो उसको देख के ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष देखिए कि कितनी हिंसा हो रही है। अब आगे क्या लिखा है, चारों दिशाओं में 4 अग्नि के कुंड और ऊपर से आकाश में तपता हुआ सूर्य, इन पांचों के बीच बैठकर तपस्या करना पंचाग्नि तप कहलाता है। 4 तरफ तो अग्नि है और एक ऊपर सूर्य तप रहा है, तो हो गई पंचाग्नि, ऐसा लिखा है। चलो अब देखिए, पंचाग्नि तप हिंसा का आयतन, हिंसा ही हिंसा है, इसलिए पंचाग्नि के मध्य में है स्थित जिसकी ऐसा तप करना उचित नहीं है, क्योंकि यह तप प्राणियों के मरण का हेतु होने से उल्टा संसार का ही कारण है, मोक्ष का हेतु नहीं है। ठीक है, अब सच्चा तप क्या है वो भी समझाया। पंचाग्नि तप जब हिंसा पूर्ण है, और हिंसा तो कोई भी शास्त्र ये नहीं कहेगा हिंसा करना चाहिए, हिंसा में धर्म तो कोई शास्त्र बताता नहीं है, ठीक है, प्राणी दया, प्राणियों की प्रति करुणा भाव, ये तो सभी कहते हैं, प्राणियों की रक्षा करना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं। तो फिर इसमें तो साफ साफ हिंसा दिख रही है, तो ऐसा तप क्यों करना जिसमें कि हिंसा हो। इस तरह जीवनधर कुमार ने उन तापसियों को समझाया, फिर सच्चे तप का स्वरूप भी बताया। तो फिर प्रश्न उठता है ना, जब ये नहीं करें तो क्या करें, तो कौन सा तप सही है। तो यहां लिखा आगे, जिसमें जीवों को
कभी भी संताप उत्पन्न होता ही नहीं, वह ही सच्चा तप है। कौन सा सच्चा तप है? जिसमें किसी भी प्राणी को दुख उत्पन्न नहीं होता, संताप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात तकलीफ नहीं होती, पीड़ा नहीं होती। हमारे तप करने से किसी भी प्राणी को तकलीफ हो तो काय का तप ना, किसी भी प्राणी को तकलीफ ना हो, उसकी हिंसा ना हो, उसको दुख ना हो, तो वही तप सही है। यहाँ लिखा है कि जिसमें प्राणियों को कभी भी संताप उत्पन्न नहीं हो, वही सच्चा तप है। और वह तप आरंभ की सर्वथा निवृत्ति होने पर होता है। ये आरंभ में क्या होता है? क्या होता है? नित्या आरंभ। आरंभ का मतलब शुरुआत वो नहीं है। आरंभ का अर्थ है ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने से हिंसा होती है, वे सभी कार्य आरंभ हैं। जैसे कहा था ना, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह वो नरकायु के बंध का कारण है, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह मनुष्यायु के बंध का कारण है। तो ये आरंभ क्या है? आरंभ का मतलब क्या? कि आरंभ का अर्थ है ऐसे कार्य जिनसे जीवों की हिंसा होती। जैसे कि हम कपड़े धो रहे हैं, वो भी आरंभ है। झाड़ू लगा रहे हैं, आरंभ है। रोटी बना रहे हैं, आरंभ है। घर गृहस्थी के जो भी कार्य करते हैं, आरंभ है। तो वो मुनिराज तो आरंभ से के त्यागी होते हैं, ठीक है ना। मुनिराज आरंभ के त्यागी होते हैं। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। रत्नगण सावकाचार्य जी में कहा है, विषयों की आसक्ति से मुक्त रहते हैं और आरंभ और परिग्रह से मुक्त रहते हैं, और जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं वही सच्चे साधु हैं, तपस्वी हैं वो सच्चे। तो यहां पर भी लिख रहे हैं कि वह तप आरंभ की सर्वथा निवृत्ति होने पर होता है। निश्चय से आरंभ हिंसा रहित नहीं होता, कि आरंभ कार्य कोई भी हो उसमें हिंसा ना हो, ये तो संभव ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा तप होना चाहिए जिसमें किसी भी जीव की हिंसा ना हो। ये देखो यहां भी विशेष अर्थ में ये सब लिखा है ना, क्या क्या आरंभ ही हिंसा कौन सी कहलाती है। तो ये आरंभ अर्थात ये ऐसे कार्य जिनमें जीवों की हिंसा हो, वो आरंभ। मुनि अवस्था में ही सर्व आरंभ का अभाव। मुनि अवस्था ऐसी है, दिगंबर जैन मुनि अवस्था ऐसी है जिसमें किसी भी तरह से आरंभ नहीं होता, आरंभ का उसमें पूरी तरह त्याग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि किस तरह से आरंभ का त्याग होता है उसमें कि, और आरंभ का त्याग निर्ग्रंथ पदधारी मुनियों में ही होता है। निश्चय से संसार में कार्य से विमुख पुरुष कारण की खोज नहीं करते, कि जो कार्य से विमुख हैं वो कारण की खोज क्यों करेंगे? काम ही नहीं करना तो कारण की क्या जरूरत? जब कक्षा में आना ही नहीं तो जूम की क्या जरूरत है? समझ आया कि नहीं आया? नेट की क्या जरूरत है? मोबाइल की भी जरूरत नहीं है। मतलब जब कार्य ही नहीं करना तो कारणों की क्या जरूरत है ना। जब किसी को निर्ग्रंथ मुनि अवस्था धारण ही नहीं करनी है तो उसको फिर उसके उपाय करने की क्या जरूरत है? उसको हिंसा से मुक्त नहीं होना है तो उसे मुनि बनने की क्या जरूरत? ऐसा यहाँ क्या लिखा? आरंभ की निवृत्ति अर्थात त्याग निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में ही होता है, क्योंकि जिन्हें संसार में रहते हुए भी सांसारिक कार्यों से कोई भी प्रयोजन नहीं है, वे उन कार्यों से विमुख हैं, तो वे उनके कारणों की खोज नहीं करते, अतः पाप से रहित होते हैं। जब वो सांसारिक प्रयोजन से रहित हैं, न वो रोटी बनाएंगे, मतलब भोजन आदि नहीं बनाएंगे, न वो उनके कपड़े ही नहीं है, निर्ग्रंथ होते हैं, है ना, और भी अनेक, स्नान भी नहीं करते हैं, स्नान व्रती हैं, तो उनके आरंभ के कार्य होते ही नहीं। जब आरंभ के कार्य से रहित ही हैं, है ना, तो वो पाप रहित हैं, उनको कोई पाप नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती उनके अंदर, उनके जीवन में। तो सांसारिक प्रयोजन नहीं है, इसलिए आरंभ भी नहीं है। आरंभ नहीं है तो हिंसा भी नहीं है और पाप भी नहीं, तो ऐसे निष्पाप होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, ठीक है।
वो निरारंभ होते हैं, आरंभ से रहित। और आगे देखिए क्या लिखा है, निश्चय से बाह्यारंभ परिग्रह रहित मुनि पनाही वास्तविक तप है। जिस इसके अतिरिक्त तप तो जन्म मरण रूप संसार का ही साधन है। कि दिगंबर मुनिराज जो तप करते हैं, जिसमें सर्व प्रकार के आरंभों का त्याग होता है, वो सब तरह के परिग्रह का त्याग होता है, वह ही तप संसार सागर से मुक्त करने वाला है। दूसरा कोई तप संसार सागर से मुक्त कर ही नहीं सकता। है कि नहीं? इसीलिए निश्चय से मोक्ष के चाहने वाले पुरुषों को शरीर भी छोड़ने योग्य है, अन्य का तो फिर कहना ही क्या है। जिसे मोक्ष चाहिए उसे शरीर चाहिए क्या? उसे शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो जिसे शरीर भी छोड़ना है मतलब अशरीर ही होना है ना। ये शरीर भी, तेजस शरीर भी, कार्बन शरीर भी, कोई भी शरीर हो, सब शरीरों से मुक्त होना है, पांचों तरह के शरीरों से मुक्त होना है। जब अशरीर ही होना है तो फिर अन्य चीजों की क्या बात करें। जब शरीर के प्रति अपनापन भी छोड़ना है, शरीर भी छोड़ना है, तो फिर अन्य चीजों का कहना ही क्या। अर्थात बाकी तो सब चीजें छोड़ने योग्य हैं ही। वस्त्र है, धन है, संपदा है, परिवार है, कुटुंब है। श्रोता तो रखने लायक है कि नहीं? श्रावक जन तो संग्रह करने लायक है ना, उनको अपना बना के रखने लायक है कि नहीं? कि नहीं, कोई भी संसार में वो अपनापन करने लायक नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं, सब छोड़ने लायक, सब छोड़ने लायक है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही। वास्तव में देखा जाए तो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित मुनिपना ही सच्चा तप है। इसे छोड़कर अन्य सब तप जन्म मरण रूप संसार के ही कारण है ना। निश्चय से तो मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को शरीर का ममत्व भी छोड़ने योग्य है, तो अन्य परिग्रह का फिर कहना ही क्या। तो जो तप जो जन्म मरण के नाश का कारण हो वही तप करने योग्य है, और वह तप मुनि पना ही है। अंतर बाह्य जो निर्ग्रंथ अवस्था है वही वास्तव में ऐसी अवस्था है जो संसार सागर से पार कर सकती है, और दूसरी कोई नहीं कर सकती। दूसरे तरह का तप संसार के अभाव का कारण नहीं है, ठीक है ना। तो कोई दूसरा कुछ भी कर ले, अब दूसरे में सब आ गया। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज जो तप करते हैं, उसके अतिरिक्त जो भी कुछ कोई भी वेश धारण कर ले, कुछ भी है ना, और वो जो भी करते हैं वो कोई भी संसार सागर से पार नहीं कर सकता। तो दिगंबर मुनि अवस्था साक्षात मोक्ष का कारण है, ठीक है ना। तो वह मुनि दशा धारण करके स्वरूप की साधना द्वारा सर्व कर्मों से मुक्त होकर जीव को मोक्ष पाने का प्रयत्न करना चाहिए। मुमुक्षु नाम, देखो यहाँ ऊपर शब्द आया है, संस्कृत में दिख रहा है आपको ऊपर, मुमुक्षु नाम। मुमुक्षु का क्या अर्थ होता है? मोक्ष के चाहने वाले। जो मोक्ष चाहता वो मुमुक्षु है। ये कोई संप्रदाय नहीं है, कोई संगठन नहीं है ना, कि ये मुमुक्षु हैं और ये गैर मुमुक्षु हैं। गैर मुमुक्षु हैं का मतलब क्या है? मोक्ष नहीं चाहते। शास्त्रों में अनेक जगह प्रयोग किया है मुमुक्षु शब्द। तो मुमुक्षु वो जो मोक्ष चाहता है, जो संसार चाहे वो काय का मुमुक्षु। जो परिग्रह चाहता है, जो धन चाहता है, जो भोग चाहता है, भोगों का ही भिखारी है। वो भगवान की पूजा करेगा तो भोग की इच्छा है, मुनिराज को आहार देगा तो भोग चाहता है, मुनिराज की कृपा मेरे ऊपर बरस जाए तो मेरे घर में भोग आ जाए, मेरे घर में मुनिराज आ जाए तो मेरी धन संपदा बढ़ जाए। इस तरह की जिसकी भावनाएं हैं वो तो भोगों का पुजारी है, भोगों का भक्त है, वो मुनिराज का भक्त थोड़ी है। तो मुमुक्षु कौन? जो मोक्ष को ही चाहता है, जो संसार को चाहते नहीं। शरीर भी जब छोड़ने योग्य है, लिखा ना, जब शरीर भी छोड़ने योग्य है तो अन्य चीजें तो सब छोड़ने योग्य हैं ही। सब कुछ छोड़ने योग्य है जो ऐसा जानता है, मानता है, और एक सर्व कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष पाना चाहता है, और उसके लिए अपने मुक्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है।
वही वास्तव में मुमुक्षु है। मुमुक्षु कविता बच्चों को याद है क्या? किसी को याद है बच्चों को? हाँ बताओ, किसी को याद हो तो सुनाओ। व्यक्ति को याद है। अच्छा, और किसको याद है? आरोही को? बुरी नहीं है। चलो मैं फिर से सुनते हैं। ये श्रावकों की मुखता से लिखी गई है मुमुक्षु कविता। हाँ जी पढ़िए, बोलिए। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा लखता। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा लखता। सदाचार का पालन करता, जन भक्ति में नित रमता। स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक कर्म निज रस चखता। न्याय नीतिमय जीवन जीता, दान दया दान कर निज सुख कीता। देश धर्म की उनके हाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही कुछ। चल पूरी करो। देश धर्म की उन्नति करना, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरना। वही मुमुक्षु मोक्ष को वरना। जैसे चलिए बढ़िया। इस तरह श्रावकों की दृष्टि से मुख्यता से है ये चर्चा। तो इस तरह मोक्ष को चाहने वाला वो मुमुक्षु है, और मुमुक्षु वही है जो जिसका जीवन मोक्ष के लिए ही है। वो जो भी करता है वो मोक्ष के लिए ही करता है, वो मुमुक्षु, ठीक है ना। और जो संसार बढ़ाने के काम करता है वो काय का मुमुक्षु। संसार बढ़ाने की भावना भी हो और संसार बढ़ाने के ही उपाय करता हो, संसार में ही जिसको रस हो, जो संसार में ही सुख मानता हो, सांसारिक भोग सामग्रियों को ही जो सुख कर मानता हो, वो मुमुक्षु नहीं है भाई। वो भुभुक्षु है, वो संसारिक्षु है, ठीक है ना। वो मुमुक्षु नहीं। जो केवल मोक्ष ही चाहता है और मोक्ष के लिए ही उपाय करता है, वही मुमुक्षु है। तो इस तरह यहाँ पर ये बहुत सुंदर शब्द आया है मूल श्लोक में। और श्लोक नंबर 16, ये छठवां लंब चल रहा है ना, श्लोक नंबर 16 में ये शब्द आया, इसलिए अपन ने उस पर चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिग्रह ही संसार, क्या लिखा है? ग्रंथानुबंधि संसारस तैनैव न परीक्षयि, रक्तेन दूषितं वस्त्रं नहीं रक्तेन शुध्यति। क्या लिखा है निसर्ग, पता है इसका मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति, रक्तेन दूषितम वस्त्रम, रक्त अर्थात खून, खून से दूषित वस्त्र, जो जिस वस्त्र में खून छपा हो वो वस्त्र नहीं रक्तेन शुध्यति, वो रक्त से शुद्ध नहीं हो सकता। किससे शुद्ध होगा? प्रतिष्ठा, किससे शुद्ध होगा? किसी कपड़े में खून छपा है तो उसे किससे धोएं? खून से। खून के दाग खून से धुलेंगे? किससे धुलेंगे? समझ आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर ये श्लोक है 17वां। इसमें सूक्ति भी बहुत जोरदार है, इतनी बढ़िया शिक्षा भी दी है। ऐसे दुनिया के लिए भी ये बहुत सुंदर संदेश है कि खून के दाग खून से नहीं धुलते। कोई लोग एक खून का बदला खून ऐसा करते हैं ना, इसने मेरे का परिवार किसी का सदस्य खून कर दिया तो मैं भी उसके परिवार का खून कर दूंगा।
एक खून का बदला खून से कभी संसार में शांति नहीं हो सकती, ये कोई हल नहीं है। खून के दाग खून से नहीं धुलते, ठीक है। खून से दूषित वस्त्र खून से शुद्ध नहीं होता, साफ नहीं होता। ऐसे ही ग्रंथानुबंधी संसारस तैनैव न परीक्षई, जो राग द्वेष से युक्त संसार है, जिस राग द्वेष आदि परिग्रह के कारण संसार है, उसी परिग्रह से उसका नाश नहीं हो सकता, अर्थात परिग्रह से तो संसार की वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं होती। राग द्वेष अंतरंग परिग्रह है ना, राग आदि विकारी परिणाम अंतरंग परिग्रह हैं। अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो उसमें आप देखना अकिंचन धर्म में क्या बताया है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो परिग्रह के 24 भेद होते हैं, उसमें 14 होते हैं अंतरंग। मिथ्यात्व पहला परिग्रह है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने विकारी परिणाम हैं, ये सब के सब अंतरंग परिग्रह हैं 14। और बहिरंग परिग्रह है धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड आदि, ठीक है ना। तो बाहर का परिग्रह वस्त्र से लेके जितना भी जोड़ रखा है सब बाहर का परिग्रह। तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का अभाव वो निर्ग्रंथ मुनि दशा है, ठीक है। तो जिस राग द्वेष आदि विकारी भावों से परिग्रह से संसार बढ़ता है, जिस राग द्वेष आदि परिग्रह के कारण संसार है, पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो सुशोध, 12 भावना में आया है। तो रागद्वेष का नाम ही संसार है, उसका फल चतुर्गति में भ्रमण है, और उसका मूल कारण मिथ्यात्व है, अज्ञान है। तो जिसके कारण से संसार है, हम वही काम करेंगे तो संसार बढ़ेगा कि मोक्ष होगा। रागद्वेष का नाम संसार है और रागद्वेषी हम कर रहे हैं। ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये ऐसा है, वे वैसा है, रागद्वेष किए जा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे? राग द्वेष करने वाला संसार से मुक्त कभी नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है, उसको ये श्लोक भी याद करने योग्य है। ग्रंथानुबंधी संसारस सैनैव न परीक्षई, रक्तेन दूषितम वस्त्रम नहीं रक्तेन शुध्यति। ग्रंथ का अर्थ यहाँ पर परिग्रह है। परिग्रह से, परिग्रह का अनुबंध ही संसार है। परिग्रह अर्थात रागादि, राग द्वेष आदि क्रोधादि जो विकारी परिणाम है, और बाह्य परिग्रह भी, अंतरंग बहिरंग सभी परिग्रह, ये संसार है, संसार के कारण है परिग्रह। तैनैव न परीक्षई, तो परिग्रह से ही संसार का नाश कैसे होगा? जब राग द्वेष आदि और बाह्य परिग्रह वगैरह जो भी है, धन संपदा वैभव, ये संसार के कारण हैं, तो हम इन्हीं को जोड़ जोड़ के सोच रहे हैं कि हम एक दिन संसार सागर से पार हो जाएंगे, हमें मोक्ष हो जाएगा। तो जो संसार के कारण है वही संसार से मुक्त होने के कारण कैसे बनेंगे? ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही, उसको अपन को याद रखना है। जैसे खून से मलिन हुआ वस्त्र खून से ही धोने पर निर्मल या स्वच्छ नहीं हो सकता, वैसे ही राग द्वेष आदि अंतरंग और स्त्री पुत्रादि के बाह्य परिग्रह से बढ़ने वाला संसार, इन परिग्रहों को ग्रहण करते रहने से नष्ट कैसे हो सकता है? अर्थात नष्ट नहीं होता। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। यहाँ उपाय भी लिखा है कि कैसे उस वस्त्र को कैसे धोया जाएगा, लिखा है ना, निर्मल जल, सोडा, साबुन आदि, है ना। इन सब चीजों से धोएंगे ना कपड़े को, तब वो खून का दाग छुटेगा और वस्त्र साफ होगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जब रत्नत्रय को प्राप्त करेंगे हम, जब हम भेद विज्ञान करेंगे, जब हम संसार शरीर भोगों से विरक्त होंगे,
जब हम आत्मानुभूति प्राप्त करेंगे, है ना, और धन संपदा वैभव और अंतरंग बहिरंग सारी परिग्रहों से मुक्त होंगे, तभी तो मोक्ष होगा। ठीक है ना। जिस कारण से संसार होता है उसी कारण से मोक्ष थोड़ी होता है, उस कारण के अभाव से मोक्ष होता है। संसार के जो कारण है उनका अभाव करने से मोक्ष होता है। अब देखिए आगे लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है आगे, जोरदार, समझने योग्य है। तत्व ज्ञान विहीनानां नैर्ग्रंथमपि निष्फलम नहीं साल्यादि भी साध्य मन्य मन्यै रतंडुलई। क्या लिखा, अर्थ देखिए, यथार्थ तत्व ज्ञान से रहित जीवों के मुनि धर्म भी निष्फल है। कोई निर्ग्रंथ मुनि बन जाए लेकिन वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, देहादिक से भिन्न आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो आत्मानुभूति कैसे होगी? जब आत्मानुभूति नहीं होगी तो रत्नत्रय कैसे होंगे, है ना, और अंतरंग परिग्रहों का मिथ्यात्वादि का अभाव कैसे होगा? तो तत्व ज्ञान से रहित जो जीव हैं उनके बाहर में वो निर्ग्रंथ दशा भी धारण कर लें तो भी वह निष्फल है। निश्चय से चावल आदि के बिना अन्य बटलोई, जल, अग्नि आदि साधनों द्वारा अन्य पाक रूप साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कि बस क्या रश्मि कि जो कुकर है, या आजकल कुकर ज्यादा चल रहा है ना, ऐसे अपन अपने तरफ गंजिया में या उसमें छोंक लगाते हैं ना और दाल बघारते हैं, है ना, उसको उबालते हैं, तो बस दाल मत डालना, है ना, बस दाल मत डालना, बाकी सब डालना। बटलोई है मतलब जो भी तपेली है ना, वो भी अग्नि भी है, तपेली भी है, उसमें पानी भी डालो, और बाकी सब चीजें भी डाल दो जो डालना है, बस उसमें दाल मत डालना। तो दाल बनेगी कि नहीं बनेगी? कुकर में सब कुछ डाला लेकिन चावल बस नहीं डाले, बाकी पानी भी डाला, घी भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, सब डाल दिया, जो डाला जाता सब डाल दिया, कुकर बंद किया, नीचे आग जलाई, प्रेशर भी आया, 2-3 सीटियां भी बजी, तो चावल पकेंगे कि नहीं पकेंगे? क्यों प्रतिष्ठा? आचार्य ने कितना प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है, क्यों निसर्ग, समझ में आ रहा है ना? ऐसा आचार्य बिल्कुल सटीक बात करते हैं जो बिल्कुल हमें समझ में आ जाए, है ना। ऐसे यहां पर लिखा है कि जैसे चावल रूप उपादान कारण बिना मात्र बटलोई, जल, अग्नि, रसोईया आदि निमित्त कारणों से साध्य भात अर्थात पका चावल प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे ही यथार्थ तत्वज्ञान से रहित मात्र नग्नता निष्फल है, मोक्ष प्रदाता नहीं है। मूल चीज तो है ही नहीं उसमें, तो काम कैसे होगा? कि बाहर का सब कुछ है, नग्न दिगंबर अवस्था भी है, पूरे मूल गुणों का पालन भी हो रहा है ना, संसार शरीर भोगों से विरक्त भी हुए हैं, जंगल में रहते हैं, और बिल्कुल जैसे मुनिराज का बाह्य स्वरूप होता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, सब कुछ बाह्य साधन वही के वही हैं, लेकिन बस उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। लिखा है कि नहीं छेड़ाला जी में, है ना। तो ये बात यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो साधन, मूल जो चीज है, जो भात बनेगी, है ना, वो चावल तो उसमें डाला ही नहीं, बाकी सारे साधन हैं, तो भात कैसे बनेगा? मतलब चावल कैसे पकेगा? चावल पकने के लिए तो चावल होना चाहिए उसके अंदर। ऐसे ही मोक्ष पाने के लिए निर्ग्रंथ मुनि दशा में क्या होना चाहिए? ये सारे साधन होंगे जरूर, लेकिन मूल चीज भी तो होना चाहिए। ऐसे ही यथार्थ तत्व ज्ञान ये मूल है, ठीक है। आत्म ध्यान, आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान, आत्मलीनता ये मूल चीज है, और वही खबर नहीं है उस चीज की ही,
है, आत्मा को जानते ही नहीं है, आत्मा का अनुभव करते ही नहीं है, तो बाकी सब कुछ करने पर भी वो निष्फल हैं, साध्य की सिद्धि नहीं होगी। ऐसा सटीक उदाहरण देके समझाया है। ये 18वां श्लोक भी जोरदार है, बिल्कुल याद करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उद्यम करें। तत्व ज्ञान विहीनानां नैर्ग्रंथमपि निष्फलम् नहि स्थाल्यादि भी साध्य मन्ये मन्यैरतन्नुलै। आगे क्या कहते हैं? देखो, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का यथार्थ स्वरूप क्या है। जीवादि 7 तत्वों के असाधारण स्वरूप का संशय, विपर्यय और अनद्विषय रहित निश्चय करना ही सम्यक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कहलाता है। जो अभी लिखा था ना ऊपर कि तत्व ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ तत्व ज्ञान होना चाहिए, तो तत्व ज्ञान का अर्थ क्या? तत्व अर्थात 7 तत्व, जीव, पुद्गल, बच्चों को याद होगा, है ना, ये 7 तत्व हैं। कितने बच्चों को याद है बताओ? सुतांश को पता है, आरोही को भी पता होगा, है ना? हाँ, चलो बोलो, आरोही सुतांश मिलके बोलो जल्दी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। ठीक है, अब कौन कविता कौन सुनाएगा 7 तत्व वाली? हाँ सुनाओ, आरोही, कोई भी सुनाओ एक। जीव अजीव तत्व पहचानो, आश्रव बंध है तुम जानो, संवर सहित निर्जरा करना, मोक्ष सुख पा कभी न। 7 तत्व ये कहलाते हैं, जान इन्हें सब सुख पाते हैं। आओ करें भेद विज्ञान, वो विराग पाए शिव थान, वो विराग पाए शिव थान। देखो ये भाव आ गया कि नहीं उसमें कविता के अंदर? देखो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जीवादि के 7 तत्वों के असाधारण स्वरूप का मतलब विशेष स्वरूप का जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और इनका स्वरूप पता हो, और उनमें भी हे कौन है, गे कौन है, उपादेय कौन है। हे आश्रव बंध हे हैं, छोड़ने योग्य, ठीक है। अजीव मात्र गे है, जानने योग्य कि ये भिन्न है मुझसे, शरीर आदि सब बाह्य जो अजीव तत्व हैं ये भिन्न है ना, ये जानने योग्य है, वो गे है। और उपादेय क्या है? प्रकट करने योग्य उपादेय है संवर, निर्जरा, एक देश उपादेय, मोक्ष पूर्ण उपादेय, और आश्रय करने योग्य सर्वथा उपादेय है एकमात्र निःशुद्धात्म तत्व ना, आत्मा, वो परम उपादेय है। तो इस तरह जीव असाधारण स्वरूप का ज्ञान करें, और कैसे? कि संशय, विपर्यय और अनद्वसाय से रहित। ये 3 दोष नहीं होना चाहिए। ये 3 दोष क्या कहलाते हैं? 3 दोष का मतलब क्या? वो संशय नहीं होना चाहिए, ये शरीर जीव है कि अजीब है, मैं जीव हूं कि शरीर हूं, ये संशय, निर्णय नहीं कर पा रहा है। और निर्णय किया विपर्यय, निर्णय किया तो क्या किया? मैं शरीर ही हूं। निर्णय किया तो क्या किया? गलत निर्णय किया कि मैं शरीर हूं, तो ये विपर्यय हुआ। और अनद्वसाय क्या है? मैं कुछ हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या हूं, कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ हूं, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा ये अनद्वसाय, ऐसे संशय, विपर्यय और अनद्वसाय से रहे जीवादि 7 तत्वों का असाधारण स्वरूप का निश्चय करना ही तत्व ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान हमें प्रकट होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान होगा तो निर्ग्रंथ अवस्था वो सच्ची कहलाएगी, और वो मोक्ष में निमित्त बनेगी, निर्ग्रंथ मुनि दशा, यथार्थ ज्ञान होने पर, ठीक है। और क्या कहा आगे? और इस श्लोक में उपर्युक्त तत्वों का विपरीत ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। यदि 7 तत्वों का विपरीत ज्ञान होगा तो क्या कहलाएगा? वो मिथ्या ज्ञान, कि जीव को अजीब मान ले, दूसरी ढाल,
ढाला की दूसरी ढाल में ये सब बताया गया है ना, दूसरी ढाल में आया है, तो वहां से जानना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अभी अपन विस्तार नहीं करेंगे। तो जीव को अजीब जाने, अजीब को जीव जाने, आश्रय और बंध को उपादेय जाने, और संवर निर्जरा को हे जाने, और मोक्ष को भी हे जाने, दुख रूप जाने, जो सुख रूप है उसे दुख रूप जाने। तो ये क्या है? ये सात तत्व संबंधी भूल है। तो जैसा है वैसा ही जाने, वैसा ही माने और वैसा ही आचरण करे, तो वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सात तत्व का सही श्रद्धान कहलाएगा, यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। ठीक है। एक जगह आया था ना, धान के कूटने का रूप परिश्रम चावलों की प्राप्ति होने पर ही सफल मानी जाती है। यदि वहां अनाज नहीं निकल रहा है, धान से चावल नहीं निकल रहे हैं, बस वो कचरे मतलब भूसा ही भूसा निकल रहा है, तो ऐसे घास वो धान को पीटने से लाभ क्या होगा? अनाज तो निकलना चाहिए ना। तो ऐसा भी एक पहले आया था इसी में, इसी ग्रंथ में, वो बात भी यहाँ विशेष अर्थ में दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप देखिए। आप्त, आगम और पदार्थ, हिंदी में देखिए, इन तीनों के यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, और इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और इन दोनों के आत्मा में स्थिर वृत्ति धारण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। ये आप्त, आगम और पदार्थ क्या है? आप्त अर्थात वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, वो आप्त है। आप्तेन उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना अभितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत, ये लिखा है ना रत्न सावकाचार में। तो आप्त किसे कहना? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वही आप्त हैं, मतलब सच्चे देव को ही आप्त कहते हैं। आगम कि आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा, कि आप्त के द्वारा कहा हुआ जो वस्तु का स्वरूप है वही आगम है, मतलब जिनवाणी वह आगम है, जिनागम वह आगम है। ये शास्त्र जो जिनवाणी है, भगवान जिनेन्द्र की वाणी जो आचार्यों ने, ज्ञानियों ने लिपिबद्ध की है ना, वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी वह आगम है, चार अनुयोग हैं उसमें। और पदार्थ, इन आप्त के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया और आगम से जो प्रतिपादित किया गया जो वस्तु का स्वरूप है वो पदार्थ, कि मैं जीव पदार्थ, ये शरीर, ये अजीब पदार्थ, पुद्गल है ये, है ना। ऐसे विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, ये अभी सात तत्व तो बताए थे ना, इनमें जीव अजीब, इसमें पुण्य पाप को और मिला दिया जाए, भेद कर दिया जाए पुण्य पाप का, आश्रय बंध के भेद होते हैं ना पुण्य पाप, तो 9 पदार्थ हो जाते हैं, तो पदार्थ हो गया। तो आप्त, आगम और पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उन तीनों की रुचि अर्थात तीनों की यथार्थ श्रद्धा करना वह सम्यक दर्शन। उन तीन आप्त, आगम और पदार्थ का सही श्रद्धान होना वो सम्यक दर्शन, और इनका सही ज्ञान होना वो सम्यक ज्ञान। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में लीनता, आत्मा में स्थिरता धारण करना वह सम्यक चारित्र कहलाता है। आत्मा में लीनता, आत्मा में स्थिर वृत्ति धारण करना सम्यक चारित्र कहलाता है। इस तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया। देखो सरल भाषा में यहाँ भी लिखा है ना, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वे आप्त हैं, ऐसे ये सब इसमें आया है। चलो अब यहाँ आखिरी में यहाँ लिखते हैं 21वें श्लोक में कि रत्नत्रय ही सच्चा मोक्ष मार्ग है, और यह सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय ही मोक्ष का उपाय है। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में आया कि पहले ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ठीक है, कि यहाँ लिखा और यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय ही मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय कहिए या मोक्ष का मार्ग कहिए, एक ही बात है। इससे भिन्न और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे भिन्न और सब बाह्य तप इन्हीं तीनों के साधन हैं। क्या? इससे भिन्न जो भी बाह्य तप कहे गए हैं वो सब इन तीनों के ही साधन है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए बाह्य जो साधन है, ये निर्ग्रंथ मुनि दशा, ये 28 मूलों का पालन करना, ये व्रत शील संयम आदि का पालन करना, ये जितने भी बाह्य आचरण हैं, बाह्य तप हैं, अनशन अमोदर आदि, ये सब जो चीजें हैं ये सब इस रत्नत्रय के लिए ही हैं। इसके साधन है ये बाह्य साधन। मूल मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता वह मोक्ष का मार्ग है। और बाकी जो कुछ कहा गया है वो जिसको हम व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो इसी के लिए निमित्त भूत है, ये बाह्य साधन है। ठीक है ना, ये बात यहाँ बताई है। ये देखिए, इससे आपको कुछ याद आया क्या कि ये ही मोक्ष का साधन है, इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है मोक्ष पाने का? कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। कि भगवान जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। दुख दूर करने का उपाय नहीं है, सुखी होने का उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये बात कहाँ आई है बताओ आप? ये पढ़ी है अपन ने। अब हिंट दूंगा तो आपको याद आ सकती है। देखो, श्रुतांश बोला भक्तामर स्तोत्र में आई है। भक्तामर स्तोत्र कौन सी पंक्ति याद है क्या? 23वां श्लोक। डॉक्टर निधि जी याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो हमारे बच्चे बता रहे हैं। बोलो, 23वां काव्य, उसमें आप लोग बताना चलो कि वो कौन सी पंक्ति है जो इस विचार को सपोर्ट करती है। यही बात वहां भी लिखी है। बोलो। बहुत बढ़िया। अभी तुम लोग मत बताना। हाँ, अब आप बताओ कि इसमें कौन सी पंक्ति है जिसमें ये बात कही है जो यहाँ कही? कोई बता सकता है? 21वें श्लोक जो चल रहा है यहाँ पर, इसमें जो बात कही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता वह मोक्ष का मार्ग है, वही एकमात्र मोक्ष का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मोक्ष पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मोक्ष पाना मतलब सुखी होना, सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुखी होने का मतलब दुखी नहीं होना, तो दुख दूर करने का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये बात भक्तामर स्तोत्र के 23वें काव्य की कौन सी पंक्ति में आई? भक्तामर में आई है, ये तो श्रुतांश ने बताया, मैंने तो हिंट नहीं किया था तब तक। ये बात अच्छी है ना। और बाकी 23वां काव्य इन बच्चों ने सुना दिया। अब पंक्ति बतानी है, कौन बताएंगे? अर्थ तो आता है कि नहीं आप लोगों को 23वें काव्य का?
तो फिर पंक्ति का आना चाहिए कि कौन सी पंक्ति में ये बात आई है, वही नहीं बता पा रहे हैं। जो कैमरा ऑन करके नहीं रखे हैं वो भी बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर दो, मतलब ऐसा सिंबल दिखाएं तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, भले ही वो वीडियो नहीं दिखाएं, लेकिन वो बता सकते हैं। आ रही किसी को? नहीं तो वो कहें कि हम तो बता ही सकते थे लेकिन वो तो हमने वीडियो ऑन नहीं किया इसीलिए नहीं बताया। देखो ये बच्चे ही बताएंगे। भैया जी उसने चौथी पंक्ति में बताया है। हाँ वो पंक्ति बोलो फिर से। नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। शाबाश, बहुत बढ़िया। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। अब इसका अर्थ बता दो कोई। अर्थ नहीं भाव भाव बताओ, कोई बताएंगे? नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। ये हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र जिनेन्द्र परमात्मा, आपने जो मुक्ति का मार्ग बताया है, न अन्यः शिवः शिवपदस्य, शिवपदस्य शिव पद का मोक्ष पाने का मार्ग बताया है, पंथा, पंथा मतलब पथ बताया है, ना अन्य कि अन्य नहीं है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। ये बात यहां भी आई भक्तामर स्तोत्र के 23वें काव्य की चौथी पंक्ति। लोग 24 घंटे भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं लेकिन ये पंक्ति का मर्म नहीं समझते, है ना, इसीलिए वो उपाय भी नहीं करते। मतलब ये कि हमें भगवान ने जो बात कही है, भगवान ने जो मुक्ति का मार्ग बताया, उसके अलावा दूसरे कोई है ही नहीं। सुखी होने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग भी यही है और सुखी होने की कला भी यही है, ठीक है ना। तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, ये बात यहां कही। समय सारजी में भी आई है। समय सारजी में भी 17-18 नंबर की गाथा के अंदर ये बात आई। उसके कलश, उसके बाद जो कलश है मतलब काव्य है, उसमें भी ये बात आई। और श्रीमद रायचंद जी ने भी कहा कि एक होए तृणकाल मां परमारथनो पंथ। तीनों कालों में एक ही मोक्ष पाने का रास्ता होता है, दूसरा नहीं होता। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। एक कोई अज्ञानी हो तो उसकी अनंत मान्यताएं होंगी, मिथ्या। लेकिन अनंत अज्ञानी है, सॉरी अनंत ज्ञानी है, अनंत ज्ञानी है, वो भले एक दूसरे से कभी नहीं मिले होंगे लेकिन सबका एक मत होगा, एक विचार होगा, क्योंकि एक ही है। वह आत्मा एक तरह का ही है। सबको अपने अपने आत्मा का अनुभव होता है तो एक सही तो अनुभव होगा। वैसे ज्ञान और आनंद हमारे अंदर है, वैसे आपके अंदर है, वैसे सबके अंदर है। वेदेय क्षेत्र वालों को भी वैसे ही है कि नहीं। तो सभी ज्ञानी एक ही मार्ग बताएंगे, दूसरा कोई मार्ग नहीं बताएंगे। ऐसा ये मार्ग यहाँ पर बताया। बहुत सुंदर चर्चा आई। तो हम इस बात को याद रखें कि इससे अतिरिक्त दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। अभी थोड़ी सी और चर्चा इसमें आएगी। बहुत ही सुंदर बात आ रही है। ये बात किसको समझाई जा रही है? ये कौन समझा रहे हैं? हाँ, प्रतिष्ठा की मम्मी बताइए। वो जीवनधर कुमार है ना, बोल गो पंचाग्नि तप तपने वाले तापसियों को ये सब समझा रहे हैं। हाँ, कि वो जब जंगल में पहुंचे हैं और वहां तापसियों के आश्रम को देखा और तापसियों को पंचाग्नि तप करते हुए देखा और उसको ही धर्म मानते हुए मोक्ष की साधना, मतलब मोक्ष का उपाय मानते हुए वो कर रहे थे, तो उनको समझाया कि पंचाग्नि तप में तो हिंसा है, ठीक है, और हिंसा कोई धर्म नहीं और धर्म का साधन नहीं और मोक्ष का उपाय नहीं।
तो फिर सच्चा उपाय क्या है? तो सच्चा उपाय बता रहे हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता वह मुक्ति प्राप्ति का सच्चा उपाय है। और उसकी साधना निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में ही होती है। ठीक है, मतलब वो जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बनेगा और रत्नत्रय की साधना को करेगा, उसके ही रत्नत्रय की साधना पूर्ण होगी और मोक्ष होगा, और किसी को नहीं हो सकता। यहां तक कि लिख दिया कि निर्ग्रंथ मुनि दशा हो लेकिन तत्व ज्ञान ना हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ना हो, तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब मूल में मुख्य रूप से रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है, दूसरा कोई मोक्ष प्राप्ति का उपाय नहीं है। यही बात आज मानने लायक है, यही बात कल मानने लायक है, और यही बात अनंत काल बाद मानने लायक। जितने जल्दी मानेंगे और जितने जल्दी उपाय करेंगे, उतने जल्दी हमें सुख मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम सभी सुखी होंगे। यही मंगल भावना है। और अब हम यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करेंगे, और फिर कल इसके आगे के ही बहुत सुंदर श्लोक हैं, उसके अंदर बहुत जोरदार बात आई है, वो हम पढ़ेंगे, और फिर ये कहानी आगे बढ़ेगी और एक बहुत जोरदार घटना घटने वाली है जीवनधर कुमार के जीवन की, जो हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देगी, और वो आगे आगे आएगी, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे क्रमशः। अभी हम जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं। शांति सुधा बरसाई जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताई जिनवाणी। पूर्वापर सब दोष रहते हैं, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है। परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाई जिनवाणी। परमागम भव्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण। भवसागर से तारे जिनवाणी, शांति सुधा बरसाई जिनवाणी। राग रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाई जिनवाणी, शांति सुधा बरसाई जिनवाणी। सप्त तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल शिव पद दर्शाए। सुख सागर लहराए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाई जिनवाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण।